रूस के फादर ऑफ ऑल बम से डरी दुनिया। परमाणु बम से 3000 गुना ज्यादा है खतरनाक। बस एक ही बम के वार से खत्म हो सकता है यूक्रेन। कयामत के हथियार से खौफ में आया अमेरिका। दोस्तों, कुछ साल पहले अमेरिका ने सीरिया में मदर ऑफ ऑल बम से हमला कर दुनिया को चौंकाया था, जिसके बाद में रूस ने जब अपना फादर ऑफ ऑल बम दिखाया तो पूरी दुनिया ही दंग रह गई। जी हाँ दोस्तों, रूस के इस बम को हम परमाणु बम का पापा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी ताकत हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए परमाणु बमों की ताकत से 3000 गुना ज्यादा है। अब इसी बम से पूरी दुनिया खौफ में है, क्योंकि पुतिन का दिमाग गुजारा भी खिसका तो फिर यूक्रेन तो गया समझिए। पूरे यूक्रेन में एक ही बम काफी है। वैसे तो दोस्तों, इस बम के एक ही बार से पूरी की पूरी दुनिया में तबाही आ सकती है, क्योंकि रूस के इस परमाणु बम के टेस्टिंग का विस्फोटक इतना भयानक था कि इसे इंसान की ओर से किया गया सबसे बड़ा धमाका कहा गया है। अगर इस बम को दिल्ली जैसे किसी शहर में गिराया जाता तो पूरा शहर ही राख के ढेर में बदल जाता। दिल्ली में रहने वाले ज्यादातर लोग बुरी तरह से जल जाते। इस विस्फोट से रिएक्टर पैमाने पर 5 की तीव्रता का भूकंप आता और इसे दुनिया भर में महसूस किया जाता। इस विस्फोट को पाकिस्तान तक देखा जाता। रूस ने भारत के इस तरह के बम बनाने में मदद की है और हो सकता है कि भारत के पास भी इतने ही ताकतवर बम हो। रूस के इस परमाणु बम की ताकत धरती पर मौजूद सबसे ताकतवर बम से 3000 गुना ज्यादा है। 3000 गुना ताकत का मतलब है कि अगर रूस ने इस बम से अमेरिका पर हमला कर दिया तो वहां तबाही आ जाएगी। ऊंची ऊंची इमारतों की जगह जलता हुआ मलबा दिखाई देगा। इंसान राख के ढेर में बदल जाएगा। इसमें से इतनी गर्मी निकलेगी कि लोहा भी पल भर में पिघलकर भाप बन जाएगा। ऐसे में इंसानों का क्या होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। और अगर इसे यूक्रेन पर फायर कर दिया जाए तो फिर एक ही मिनट में युद्ध का पूरा माहौल ही बदल सकता है। लिहाजा इस वीडियो में इस महाविनाशक हथियार को डिकोड करने वाले हैं। दोस्तों, इस वक्त यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध चल रहा है, लेकिन अमेरिका को खौफ में डालने के लिए रूस ने कुछ वक्त पहले सबसे बड़े परमाणु बम विस्फोट का वीडियो दुनिया के सामने जारी किया था। अब तक टॉप सीक्रेट रहे इस महाविनाशक बम के वीडियो से अब पूरी दुनिया खौफ में है, क्योंकि इवान नाम के इस परमाणु बम की ताकत असीम है। रूस ने कोल्ड वॉर के दौरान अपने जाबाज डिवाइस का 30 अक्टूबर 1961 को बेरेंट सागर में परीक्षण किया था। इस परमाणु बम की विनाशक क्षमता को देखते हुए इसे धरती के खात्मे का हथियार कहा जाता है। ये बम इतना बड़ा और भारी था तब इसे ट्रेन में लादकर विस्फोट वाली जगह पर ले जाया गया था। दोस्तों, अब इसी बम की तस्वीरें देखकर अमेरिका की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और यूरोप को पसीना आ गया है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि वो इस बम का तोड़ कैसे निकाले। हमारे दुश्मन भी इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं रूस ने भारत को तो ये तकनीक नहीं दे रखी है, क्योंकि अगर भारत के पास भी इस तरह का बम होगा तो भारत एक ही वार में पाकिस्तान और चीन को दुनिया के नक्शे से गायब कर देगा। 6 दशक तक रूस ने बम को रखा टॉप सीक्रेट। दोस्तों, दुनिया जानती है कि रूस के पास अमेरिका और चीन से ज्यादा खतरनाक हथियार है, लेकिन आर्थिक हालात खराब होने की वजह से रूस पिछले 3 दशकों में काफी पिछड़ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो किसी से कमजोर हो गया था। रूस ने अपने इस महाविनाशक परमाणु बम का सीक्रेट दुनिया से 6 दशकों तक छिपा के रखा था। 1961 में जब इस बम का परीक्षण किया गया था तो रूस ने इसे दुनिया से छिपा कर रखा था। सोवियत संघ ने अमेरिका के थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस को टक्कर देने के लिए इस इवान नाम के परमाणु बम का निर्माण किया था। बाद में रूस की सेना ने इस बम को RDS-220 नाम दिया था। ये दुनिया में बनाया गया सबसे बड़ा परमाणु बम है। इसे उस समय बनाया गया था जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। टेस्ट के दौरान इस महाविनाशक परमाणु बम का खौफ इतना ज्यादा था कि कैमरों को सैकड़ों मील की दूरी पर लगाया गया था। साथ ही उन्हें लो लाइट पोजीशन में रखा गया था ताकि वो परमाणु विस्फोट के चमक में अंधे न हो जाएं। इन शक्तिशाली कैमरों ने करीब 40 सेकंड तक आग के गोले का वीडियो बनाया और इसके बाद ये मशरूम के बादल के रूप में बदल गया। इस विस्फोटक के जगह से 100 मील की दूरी पर मौजूद एक विमान ने मशरूम के आकार के गुबार का वीडियो बनाया था। ये गुबार करीब 2,13,000 फुट की ऊंचाई तक गया था। इस विस्फोट के फुटेज को रूस ने करीब 6 दशक तक टॉप सीक्रेट रखा था। दोस्तों, साल 1954 में अमेरिका ने अपने सबसे बड़े थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस का मार्शल आइलैंड पर परीक्षण किया। ये डिवाइस 15 मेगाटन की थी। इसका नाम कास्टल ब्रावो था। यह उस समय के सभी परमाणु बमों से ज्यादा ताकतवर था। इसकी सूचना जब सोवियत संघ को लगी तो उसने अमेरिका को टक्कर देने की ठानी और इस टक्कर के जवाब में रूस ने एक ऐसा बम बना दिया जिसका तोड़ आज तक किसी के पास नहीं है। अमेरिका के परमाणु बम के टेस्ट के बाद रूस ने वह 7 साल के अंदर अमेरिका से खतरनाक बम बना लिया था। रूस के इस परमाणु बम के टेस्ट से अमेरिका इतना डर गया था कि अमेरिका और रूस ने साल 1963 में एक संधि पर हस्ताक्षर किया था।
इसके बाद दोनों देशों ने हवा में परमाणु बम के परीक्षण पर रोक लगा दी। इसके बाद दोनों देशों ने जमीन के अंदर परमाणु परीक्षण शुरू किया था। अमेरिका ने सोवियत संघ से बड़ा परमाणु बम बनाए जाने के बजाय छोटे परमाणु बम बनाने पर जोर दिया ताकि उन्हें मिसाइलों में फिट किया जा सके। हालांकि अमेरिका और रूस के तल्खी कई दशकों से चली आ रही है और इसका असर कई बार देखने को भी मिला है। महाशक्तियों के महायुद्ध में रूस की बड़ी प्लानिंग। रूस ने बना रखे हैं कई महाविनाशक बम। दोस्तों, यूक्रेन से युद्ध से पहले ही रूस ने केवल सैन्य ताकत बढ़ाई है, बल्कि दुनिया में तबाही लाने वाले बम भी फिर से बना लिए हैं। दोस्तों, रूस की स्किफ मिसाइलों पर लगा बम सिंथेटिक रेडियोधर्मी तत्व कोबाल्ट 60 के इस्तेमाल से समुद्र के बड़े हिस्से और उसके तटों पर तबाही ला सकता है। यह मिसाइल 6000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अपने ठिकाने पर निशाना लगाने में सक्षम है। अगर इस बम को छोड़ा गया तो ये ब्रिटिश द्वीपों या अमेरिकी तटों के आसपास जहाजों को नष्ट कर सकता है और कई वर्षों के लिए पानी में जहर घोल सकता है। ये बम इतना बड़ा है कि इसे समुद्र में उतारने के लिए एक विशेष जहाज की जरूरत पड़ती है और ये भयावह और दीर्घकालिक नुकसान ला सकता है। इतना ही नहीं, ये महाबम 25 मीटर लंबा और 100 टन वजनी है, जो समुद्र की सतह से 3000 फीट नीचे कई सालों तक यूं ही पड़ा रह सकता है। जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, कुछ वक्त पहले विशेषज्ञों को रूस के समुद्र में एक बड़ी चीज दिखी थी। पहले उन्हें लगा कि ये रूस की सुनामी मेकर पोसेडॉन ड्रोन का एडवांस्ड वर्जन है। बाद में पता चला कि वो स्किफ मिसाइल थी। रूस ने इसे बहुत ही सीक्रेटली समंदर में उतारा है। 40056 को सौंपा गया है। ये यूनिट गहरे पानी में शोध के लिए जानी जाती है। माना जा रहा है कि ये जहाज इस बम को छोड़ने के लिए लॉन्च पैड है। जंग में अंतिम हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल अटलांटिक के दोनों तरफ स्थित बंदरगाहों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है और इसे ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यूके और नॉर्थ सी के आसपास तैनात किया जा सकता है। और दोस्तों, इस वक्त अमेरिका और नाटो देशों का पीछे हटना भी कहीं ना कहीं रूस की इसी तरह की ताकत को माना जा रहा है, क्योंकि इन देशों के पास रूस के मुकाबले के हथियार मौजूद नहीं है।